नाज़रीन, तालिबान ने इसराइल का पहला ड्रोन गिरा दिया। तालिबान की मदद से फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की पहली तारीखी कार्रवाई। नफ्ताली बेनेट समेत 90 लाख यहूदियों के खिलाफ दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुजाहिदीन उठ खड़े हुए। मुल्ला उमर की वसीयत के ऐन मुताबिक अफ़गानिस्तान के बाद बैतुल मक़दस पर इस्लाम का अलम बुलंद करने की तैयारियां शुरू। पहला नतीजा या इसराइली मीडिया का प्रोपेगेंडा। तालिबान वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन पर बयान आते ही पहली ज़बरदस्त पेशरफ़्त सामने आ गई। आज तालिबान और फ़लस्तीन का रिश्ता खुलकर सामने आ गया। तालिबान हुकूमत मुल्ला उमर की वसीयत पूरी करने का फैसला कर चुकी। मुल्ला अब्दुल गनी ने 21 के कहने पर हमास लीडर से कतर में मुलाकात की और इसका मकसद क्या था? नाजायज़ इसराइली रियासत की चीखें। अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला होते ही 300 इसराइली अफगानिस्तान से क्यों भाग गए? हमास हिजबुल्लाह के बाद अफगान तालिबान फ़लस्तीन की खातिर दुनिया से दो दो हाथ करने को तैयार। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि मुल्ला उमर की फ़लस्तीन के लिए आखिरी वसीयत क्या थी। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जितने भी मज़ालिम किए गए उन्होंने कबूल किए, लेकिन जैसे ही बात हिजाज़ मुक़द्दस और बैतुल मक़दस की आई तो यहाँ पर लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं किया। इस मुक़द्दस तरीन मिशन में फ़लस्तीनियों का साथ सबसे ज़्यादा हमास ने दिया, जिसकी एक अहम तरीन मिसाल जून में होने वाली 10 रोज़ा जंग भी थी, जिसमें इसराइल को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आते ही हालात फिर से तब्दील हुए और इसराइल को जिस शदीद तरीन मसले का ख़तरा था वही हुआ। तालिबान हुकूमत से इसराइल को कौन सा सबसे बड़ा ख़तरा है और तालिबान इसराइल के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, और सबसे अहम तरीन ये कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली मीडिया तालिबान के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है। ये सब कुछ बताने से कबल आपको ये बताते चलें कि एक अहम तरीन ज़राए के मुताबिक 20 साल अमरीका में रहने वाला अमरीका अफगान सरजमीन पर अकेला नहीं था, बल्कि यहाँ पर 300 से ज़ायद इसराइली भी खुफिया तौर पर रहाइश पजीर थे, जिन्होंने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के यहाँ से कार्रवाइयाँ जारी रखीं। तालिबान को इस बात का बखूबी इल्म था और अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करते ही उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी अपने राह अमल का ऐलान किया। फ़लस्तीन में इसराइल को एक बहुत बड़ा धचका लगा और इसराइली मीडिया सिर्फ तालिबान की तरफ इशारा करके चीख रहा था ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि तालिबान अब इसराइल के खिलाफ बयानात से बढ़कर कार्रवाई करने पर उतर चुके हैं। इसराइली मीडिया पर मुल्ला उमर के कुछ बयानात भी जारी किए गए, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों से ये वादा किया कि वो एक दिन उनकी मदद को ज़रूर आएंगे, लेकिन इस सब की वजह क्या है? नाज़रीन, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़लस्तीनी नौजवानों ने ग़र्ब उर्दन के शहर रामुल्ला के मगरब में गासिब सहूनी हुकूमत का एक ड्रोन त्यारा मार गिराया है और ये तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से अब तक की पहली बड़ी पेशरफ्त है। गासिब सहूनी हुकूमत का ये ड्रोन त्यारा ग़र्ब उर्दन के शहर रामुल्ला के मगरब में वाक़े इलाके अल नबी साले में मारा गिराया है। गासिब सहूनी हुकूमत की जलबू जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों का अपनी जान बचाकर वहाँ से कामयाबी के साथ भाग निकलने और मकबूजा इलाकों की सूरत हाल कशीदा होने के बाद फ़लस्तीनी ज़राए इब्लाग ने ऐलान किया कि गासिब सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने गजा के शुमाली, वसी और जनूबी इलाकों को वहशियाना जारियत का निशाना बनाया है। गासिब सहूनी हुकूमत की जलबू जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों का अपनी जान बचाकर वहाँ से कामयाबी के साथ भाग निकलने का दरियाना इक़दाम गासिब सहूनी हुकूमत के लिए बड़ी सिक्योरिटी शिकस्त शुमार होता है। ऐसी सूरत हाल में फ़लस्तीन के मुज़ाहमती ग्रोहों ने गासिब सहूनी हुकूमत को खबरदार किया है कि जेल से जान बचा कर निकलने वाले इन 6 फ़लस्तीनियों समेत किसी भी फ़लस्तीनी कैदी को अगर कोई गज़िंद पहुंची तो फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत के ग्रोहों की जानिब से इसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर 20 साल कबल शुरू होने वाली तालिबान की आज़ादी की जिद्दोजहद को देखें तो इसकी बुनियाद पर इस तरह की इस्लामी तालीमात ही नजर आएंगी, जिसके तहत तालिबान ने लाखों कुर्बानियाँ दी और अफगानिस्तान में एक इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आया। इस तमाम जिद्दोजहद में तालिबान को किसी भी बैरूनी ताकत की मदद हासिल नहीं थी और दौरान जिहाद उन्होंने मगरब समेत तमाम बड़ी बड़ी ताकतों की दौड़ें लगवा दी। वैसे तो तालिबान का लफ्ज़ मुराद एक तालिब है, लेकिन यहाँ पर इसकी इस्लाह यूँ तब्दील हो जाती है कि ये तालिब इल्म इस्लाम की बका के तालिब हैं, जिनके खौफ से मगरबी ऐवान भी लरस जाते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक को इनसे एक ही खतरा था कि अगर ये ताकत में आ गए तो ये दुनिया भर के किसी भी मुसलमान की आवाज़ बन जाएंगे और इसको मज़ीद मजलूम नहीं रहने देंगे, और हालात अब इसी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग की और अमेरिका जैसी ताकत इस तवील तरीन अरसे में भी तालिबान का मुल्ला उमर से प्यार ख़त्म ना कर सकी और ना ही उन तमाम फरमानों का असर ख़त्म कर सकी जो कि मुल्ला उमर ने अमेरिका के अफगानिस्तान में कदम रखने के बाद जारी किए। अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ने जब अमेरिका के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद और जहाद का आगाज़ किया तो उन्होंने कुछ तारीखी अल्फाज कहे थे और वो सब सच साबित हुए। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मुल्ला उमर ने जैसा कहा वैसा ही हुआ और अमेरिका 20 साल बाद भी यहाँ से जिल्लत उठा कर निकला है।
अफगानिस्तान की सूरत हाल एक जानिब, लेकिन मुल्ला उमर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दर्द रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों को तारीखी अल्फाज में ये एहसास दिलाया था कि एक दिन फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। फ़लस्तीन से मुतल्लिक उनके तारीखी अल्फाज और तारीखी बयान आपकी नज़र करने से कबल आपको मुल्ला उमर की मुसलमानों से मोहब्बत और तालिबान में उनके अहकामात की तायद का मुख्तसर सा जायज़ा बताते हैं। मुल्ला उमर मुसलमानों का दर्द रखने वाले उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर थे, जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी और उनका सिर्फ एक मकसद था कि दुनिया भर में मुसलमानों को एक बार फिर से उरूज दिया जाए। उन्होंने कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया के हर कोने में मजलूम मुसलमानों की मदद की एक किरण दिखाई कि एक दिन आएगा जब वो भी जुल्म की चक्की से निकलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ऐसा ही एक बयान फ़लस्तीन के हक में भी मुल्ला उमर की जानिब से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने तारीखी अल्फाज कहते हुए ये पैगाम दिया था कि मैं फ़लस्तीन में अपने बरादरान को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपनी मुक़द्दस जद्दोजहद को जारी रखे। हम आपको किसी सूरत नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। इस वक्त हम एक और जंग में मसरूफ़ हैं, जो कि अमरीकियों ने हमारी सरज़मीन पर मुसल्लत की है, और इसको जीतने के बाद हम आपकी मदद को ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, अब जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान में फ़तह का परचम बुलंद कर दिया है और तमाम मगरबी ताकतों को शिकस्त हो चुकी है, तो मुल्ला उमर का ये अजीम बयान इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान की ज़ीनत बना हुआ है। और यही वो बयान है जिसकी वजह से तालिबान रहनुमाओं ने इसराइल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे ताकि फ़लस्तीनियों के साथ किसी किस्म की बददियानती ना हो। मुसलमानों की जद्दोजहद की बड़ी तारीख है, और यही तारीख तमाम बड़ी आलमी ताकतों के लिए एक सबक है जिसको वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अफ़गान हुकूमती ओहदेदारों के फ़रार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने हासिल किया और ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी है। काबुल में तेज़ तरीन पेशरफ्तों, खौफ और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद बिलाखिर रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजुओं ने खाली सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते, वो अफगानिस्तान की नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़े कर देंगे। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैन अक़वामी ताल्लुकात रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का ये कहना था कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए हैं, हमारे मुल्क और ये अवाम की आज़ादी ही थी। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहाँ उनको इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफ़गान रहनुमाओं से बातचीत भी जारी रही। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।